नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 एसी पेपर इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, डिस्कस द रोल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन इंटरव्यूज एंड पब्लिक स्पीचेस। मतलब कि साक्षात्कार और सार्वजनिक भाषणों में प्रभावी संचार की क्या भूमिका है, इस पे आप चर्चा कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं और इसका पीडीएफ है साथियों, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन इंटरव्यूज एंड पब्लिक स्पीचेस। मतलब कि साक्षात्कारों और सार्वजनिक भाषणों में प्रभावी संचार की क्या भूमिका है, इसका क्या योगदान है, इस पे आप चर्चा कीजिए। तो चलिए इस पे हम लोग देखते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन बोथ इंटरव्यूज एंड पब्लिक स्पीचेस। दोस्तों, साक्षात्कार और सार्वजनिक भाषण दोनों में प्रभावी संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि इट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली, मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन एंड अचीविंग द डिजायर्ड गोल्स। क्योंकि दोस्तों, यह विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने, एक अच्छा प्रभाव छोड़ने और लक्ष्य प्राप्त करने में यह हमें मदद करता है। चाहे whether answering question in an interview or addressing a large audience, good communication skills ensure that the message is delivered with the confidence and clarity। दोस्तों, चाहे किसी साक्षात्कार में प्रश्नों के उत्तर देना हो या एक बड़ी भीड़ को संबोधित करना हो, अच्छी संचार क्षमता आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ संदेश पहुंचाने में यह सहायक होती है। वेदर आंसरिंग अ क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू, चाहे किसी साक्षात्कार में आपको प्रश्नों के उत्तर देना हो या फिर और एड्रेसिंग अ लार्ज ऑडियंस, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इंश्योर दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड विद द कॉन्फिडेंस एंड क्लियरिटी। या फिर एक बड़ी भीड़ को आपको संबोधित करना हो तो एक अच्छी संचार क्षमता, आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ संदेश पहुंचाने में यह हमें सहायक होती है। तो ये आप समझ गए। क्योंकि दोस्तों, आप यदि गुड कम्युनिकेट कर सकते हैं तो आप किसी भी भीड़ को आप संबोधित कर सकते हैं और आप इंटरव्यूज में कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। तो वही है कि आप एक अच्छी संचार क्षमता से आप अपने अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, उत्तर देने की जो स्पष्टता है उसे आप सुधार सकते हैं और जो समाज में जब किसी भी प्रकार के संदेश को आप बहुत ही आसान तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप आगे आने वाले समय में कोई बहुत बड़े आदमी बने और आपको कोई मैसेज जनता तक पहुंचाना हो तो आप कैसे पहुंचाएगा? यदि भीड़ से डरिएगा और यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल दोस्तों आज की दुनिया में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि यदि आपका एक गुड कम्युनिकेशन स्किल है तो आप किसी भी इंटरव्यूज में एक प्रभावी तरीके से आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। किसी भीड़ में आप अपने शब्दों को, अपने विचारों को या फिर किसी भी चीज को आप अच्छे तरीके से वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए बात करते हैं रोल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन इंटरव्यूज। मतलब कि साक्षात्कार में प्रभावी संचार की क्या भूमिका है, इसके बारे में। दोस्तों, an interviews is a formal and conversation where a candidate is evaluated based on their skills। दोस्तों, साक्षात्कार एक औपचारिक बातचीत होती है। क्या है कि an interview is a formal conversation, मतलब साक्षात्कार एक औपचारिक बातचीत होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें उम्मीदवार के कौशल, ज्ञान और व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। where a candidate is evaluated based on their skills, knowledge and personality। मतलब कि क्या होता है साक्षात्कार, क्या होता है साक्षात्कार एक औपचारिक बातचीत होती है जिसमें उम्मीदवार के कौशल, ज्ञान और व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। साक्षात्कार आप समझ रहे होंगे, हम इतना तो उम्मीद करते हैं कि इंटरव्यू को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों साक्षात्कार। क्लियर है? तो क्या है कि साक्षात्कार एक फॉर्मल बातचीत होती है। एन इंटरव्यू इज अ फॉर्मल कन्वर्सेशन। क्या उसमें फिर क्या होता है वहां कि जिसमें उम्मीदवार के कौशल, ज्ञान और व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। कम्युनिकेशन प्लेज अ की रोल इन मेकिंग अ गुड इंप्रेशन एंड सक्सेसफुली कन्वेइंग वंस क्वालिफिकेशन। दोस्तों, इस दौरान संचार का सही उपयोग करना एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ने और अपनी योग्यताओं को अच्छे से व्यक्त करने में यह हमें मदद करता है। कि कम्युनिकेशन प्लेज अ की रोल इन मेकिंग अ गुड इंप्रेशन। समझ रहे हैं ना कि इस दौरान संचार का सही उपयोग से हम लोग एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं और अपनी योग्यताओं को अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं और इसे हमें व्यक्त करने में या हमें जो है गुड कम्युनिकेशन हमें मदद करती है। आइए इसी में हम लोग बात करते हैं ये नंबर में, जो कि है आपका क्रिएट्स अ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। मतलब क्या है इसका कि सकारात्मक
पहला प्रभाव बनाता है। यदि आप मतलब सकारात्मक पहला प्रभाव कैसे बनाता है कि जैसे आप कहीं भी इंटरव्यू में इंटर कर रहे हैं, तो आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका आई कॉन्टैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ है। तो वही है कि सबसे पहले तो आप फर्स्ट इंप्रेशन बनाने की कोशिश कीजिए, क्रिएट्स अ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन, मतलब कि सकारात्मक पहला प्रभाव बनाइए आप। वो कैसे? आइए देखते हैं। द वे अ कैंडिडेट ग्रीट्स द इंटरव्यूअर, देयर पोस्चर, eye contact and tone of voice all contribute to forming a first impression। दोस्तों, उम्मीदवार का स्वागत करने का तरीका, उनकी शारीरिक भाषा, आंखों में आत्मविश्वास और आवाज का लहजा, ये सभी पहले प्रभाव को तय करता है। क्या है इतना, ये दोनों लाइन का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द वे अ कैंडिडेट ग्रीट्स द इंटरव्यूअर, their posture, eye contact, and tone of voice all contribute to forming a फर्स्ट इंप्रेशन। मतलब कि उम्मीदवार का स्वागत करने का जो तरीका है, उनकी शारीरिक भाषा, आंखों में आत्मविश्वास, आवाज का लहजा, ये सभी चीजें जो है दोस्तों, वो पहला प्रभाव को तय करता है। एंड अ कॉन्फिडेंस ग्रीटिंग विथ अ स्माइल एंड फर्म हैंडशेक हेल्प्स क्रिएट अ प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली स्टार्ट। दोस्तों, एक मुस्कान और आत्मविश्वास से भरा अभिवादन साक्षात्कार की अच्छी शुरुआत करता है। देखिए क्या है कि अ कॉन्फिडेंट ग्रीटिंग विथ अ स्माइल, मतलब कि एक मुस्कान और आत्मविश्वास से भरा अभिवादन, एंड ग्रीटिंग अ स्माइल एंड फर्म हैंडशेक हेल्प्स क्रिएट अ प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली स्टार्ट, ये सारी चीजें। अ कॉन्फिडेंट ग्रीटिंग विथ अ स्माइल एंड फर्म हैंडशेक हेल्प्स, फर्म हैंडशेक यदि ये मतलब पॉसिबल है तो इफ एप्लीकेबल, अ कॉन्फिडेंट ग्रीटिंग विथ अ स्माइल एंड फर्म हैंडशेक हेल्प्स क्रिएट अ प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली स्टार्ट। एक मुस्कान और आत्मविश्वास से भरा अभिवादन साक्षात्कार की अच्छी शुरुआत करता है या फिर कर सकता है। इसके बाद दोस्तों बी नंबर है इसी में कि इंश्योर्स क्लियरिटी एंड कॉन्फिडेंस, मतलब स्पष्टता और आत्मविश्वास को यह दर्शाता है। कैसे? आइए देखते हैं। ड्यूरिंग एन इंटरव्यू कैंडिडेट्स नीड टू आंसर क्वेश्चन क्लियरली एंड लॉजिकली। दोस्तों, साक्षात्कार में उत्तर स्पष्ट और तार्किक होने चाहिए। देखिए, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू कैंडिडेट्स नीड टू आंसर क्वेश्चन क्लियरली एंड लॉजिकली, मतलब साक्षात्कार के दौरान, इंटरव्यू के दौरान आप उत्तर को स्पष्ट और तार्किक दें। Speaking fluently, avoiding unnecessary pauses, and maintaining a steady tone help in showing confidence. Using simple and precise language makes it easier for the interviewer to understand the candidate's response। दोस्तों, बिना रुके सरल भाषा में जवाब देना और संतुलित आवाज में बोलना आत्मविश्वास को दर्शाता है। अंडरस्टैंड देखिए है कि स्पीकिंग फ्लुएंटली मतलब कि बिना हिचकिचाहट के बोलिए। इससे क्या होगा कि अवॉइडिंग अननेसेसरी पॉज, तो मतलब बिना वजह के बीच बीच में रुकना, ये सारी चीजों को अवॉइड कीजिए। एंड मेंटेनिंग अ स्टेडी टोन हेल्प इन शोइंग कॉन्फिडेंस। जो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, ये सारी चीजों को यदि मेंटेन कीजिएगा तो ये आपके अंदर की आत्मविश्वास को ये दर्शाएगा। यूजिंग सिंपल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज, मतलब कि जितना हो सके उतना सरल भाषा का उपयोग कीजिए और यहाँ वहां का बात ना करके आप मुद्दे की बात कीजिए। इससे क्या होगा, इट मेक्स इट इजियर फॉर द इंटरव्यूअर्स टू अंडरस्टैंड द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स। इससे क्या होगा दोस्तों, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हें आपके रिस्पॉन्स को समझने में आसानी होगी। ये समझ गए आप। आइए सी नंबर बात करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड स्किल्स, मतलब ज्ञान और कौशल को दिखाता है या कैसे दिखाता है, आइए इससे बात करते हैं कि effective communication allows a candidate to express their qualifications, experience and achievement in a structured way। दोस्तों, प्रभावी संचार से उम्मीदवार अपनी योग्यताएं, अनुभव और उपलब्धियां व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर सकता है। And instead of just listening skills, candidate who provide examples and explain their past work in detail create a better impression। दोस्तों, केवल गुण गिनाने की बजाय यदि वह उदाहरण के माध्यम से अपनी बात समझाता है तो बेहतर प्रभाव बनता है। देखिए यही है कि इंस्टेंट ऑफ जस्ट लिसनिंग स्किल्स, मतलब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि केवल गुण गिनाने की बजाय इंस्टेंट ऑफ जस्ट लिसनिंग स्किल कैंडिडेट्स हु प्रोवाइड एग्जांपल्स, यदि वह उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात समझाता है तो यह बेहतर प्रभाव छोड़ता है। डी नंबर है साथियों, बिल्ड्स अ कनेक्शन विद द इंटरव्यूअर्स, मतलब क्या है कि साक्षात्कारकर्ता से संबंध बनाइए कि
आप उससे किस तरह बात कर रहे हैं, इसी चीज से आपको जो है ना कि एक कनेक्शन बन जाएगा इंटरव्यूअर से। इंटरव्यूअर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों साक्षात्कारकर्ता, जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है। क्या है कि गुड कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग बट ऑल्सो अबाउट लिसनिंग। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि दोस्तों अच्छा संचार केवल बोलना नहीं बल्कि सुनना भी होता है। कि हम लोग सिर्फ अच्छे बोल रहे हैं तो ये मतलब गुड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, जब आप किसी का बात ही नहीं सुने तो वही है कि गुड कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग बट ऑल्सो अबाउट लिसनिंग। अच्छा संचार केवल बोलना नहीं बल्कि सुनना भी होता है, कि एक्टिव लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग appropriately to the interviewer's questions so that the candidate is engaged and interested। दोस्तों, साक्षात्कारकर्ता की बात ध्यान से सुनना और उसका उत्तर सही तरीके से देना, एक इसको एंगेजमेंट को ये दर्शाता है। चाहे आस्किंग अ रिलेवेंट क्वेश्चन अबाउट द जॉब रोल और कंपनी फर्दर डेमोन्स्ट्रेट इंथुसियाज्म। दोस्तों, क्या है कि कंपनी या पद से संबंधित प्रश्न पूछना भी उत्साह को दर्शाता है। देखिए क्या है कि आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चन मतलब कि आप जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं उस टॉपिक से आप रिलेवेंट क्वेश्चन पूछिए अबाउट द जॉब रोल और कंपनी फर्दर डेमोन्स्ट्रेट इंथुसियाज्म, जो कि यह क्या करता है कि पद से संबंधित प्रश्न पूछने पर या मतलब आप उस पद के लिए कितने उत्साहित हैं, इस चीज को वो दर्शाता है। ये नंबर है दोस्तों, रिड्यूसेस नर्वसनेस एंड इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। क्या है मतलब कि घबराहट को कम करें और प्रदर्शन को सुधारें। इन रिड्यूसेस नर्वसनेस एंड इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। दोस्तों, मैनी कैंडिडेट्स फील नर्वस ड्यूरिंग इंटरव्यूज। अब बहुत कोई मतलब हालांकि हम लोग जब होता था कि जब देखिए जब स्कूल वगैरह में होता था मॉक टेस्ट वगैरह बुला लिया जाता था आगे की इसके चीज के बारे में बताइए अब, तो उस टाइम पे हम लोग नर्वस फील करते थे। लेकिन ये सब चीजें हम लोग को अंदर से स्ट्रांग बनाने के लिए स्कूलों में करवाया जाता था। कि देखिए उस टाइम हम लोग फील क्या करते थे कि मैनी कैंडिडेट्स फील नर्वस ड्यूरिंग इंटरव्यूज मतलब दोस्तों अक्सर उम्मीदवार घबराहट महसूस करते हैं विच में अफेक्ट देयर स्पीच, जिससे क्या होता है दोस्तों उनका जो बोलने का तरीका है वह प्रभावित हो जाता है। प्रैक्टिसिंग effective communication skills such as maintaining a steady pace and using positive body language helps in reducing nervousness and boosting कॉन्फिडेंस। दोस्तों, संचार का अभ्यास सकारात्मक शारीरिक भाषा और आत्म नियंत्रण घबराहट कम करने में हमें मदद करता है। ये हो गया। ये दूसरा बात हम लोग करते हैं दोस्तों, रोल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन पब्लिक स्पीचेस की सार्वजनिक भाषणों में प्रभावी संचार की भूमिका क्या है, इसके बारे में। क्या है कि पब्लिक स्पीकिंग इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द गोल ऑफ इन्फॉर्मिंग परसुएडिंग और इंस्पायरिंग देम। दोस्तों, सार्वजनिक भाषणों में लोगों को सूचना देना, प्रेरित करना और किसी विचार को समझना होता है। अ गुड स्पीकर यूजेस कम्युनिकेशन स्किल्स टू एंगेज द ऑडियंस, डिलीवर द मैसेज इफेक्टिवली एंड क्रिएट अ लास्टिंग इम्पैक्ट। क्या है कि एक अच्छा वक्ता प्रभावी संचार के जरिए श्रोताओं को बांध कर रखता है और अपने संदेश को यादगार बना देता है। क्या है कि अ गुड स्पीकर मतलब एक अच्छा वक्ता प्रभावी संचार के जरिए A good speaker uses communication skills to engage the audience, deliver the message effectively and create a lasting impact। मतलब कि वो उस चीज को यादगार बना देता है। एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा स्पीकर प्रभावी संचार के जरिए श्रोताओं को बांध कर रखता है, उस चीज में इंगेज करके रखता है और अपने संदेश को वो यादगार बना देता है। इसमें से पहला हम लोग देखेंगे इंगेज द ऑडियंस। आप कैसे ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं, अपने बातों में कैसे उन्हें आप मतलब जोड़ सकते हैं, श्रोताओं को जोड़ कैसे सकते हैं आप। आइए देखते हैं पहला हम लोग। दोस्तों, अ पब्लिक स्पीकर मस्ट कैप्चर द ऑडियंस अटेंशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। दोस्तों, एक भाषण की शुरुआत रोचक होनी चाहिए। जैसे देखिए, अ पब्लिक स्पीकर मस्ट कैप्चर द ऑडियंस अटेंशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि भाषण की शुरुआत रोचक होनी चाहिए। जैसे कहानी, प्रश्न या हास्य का प्रयोग करें, आंखों में आंख डालकर बातें करना और हाव भाव का प्रयोग भाषण को प्रभावशाली बनाता है। दिस कैन बी डन थ्रू एन इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन। वही है कि अ पब्लिक स्पीकर मस्ट कैप्चर द ऑडियंस अटेंशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। वह शुरुआती से ही
ऑडियंस का अटेंशन अपनी ओर उन्हें खींचना चाहिए। दिस कैन बी डन थ्रू एन इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन, स्टोरी टेलिंग, आस्किंग क्वेश्चन और यूजिंग humor. Maintaining eye contact and using gestures also makes the speech more engaging. इससे क्या होगा दोस्तों कि जैसे देखिए कोई भी यदि कोई चीज के बारे में बता रहे हैं तो उस चीज का एक शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कैसे अच्छी होनी चाहिए, जैसे हम किसी कहानी से शुरू करें, किसी प्रश्न या हास्य का प्रयोग करें, आंखों में आंख डालकर बातें करना और हाव भाव मतलब गेस्चर का प्रयोग भाषण को प्रभावशाली बनाता है। इसके बाद दूसरा है दोस्तों जो हमें ध्यान रखना चाहिए वह है डिलीवर्स द मैसेज क्लियरली, मतलब कि संदेश को स्पष्ट रूप से पहुंचाना चाहिए। क्या है इसमें, आइए देखते हैं कि अ वेल स्ट्रक्चर्ड स्पीच विथ अ लॉजिकल फ्लो ensures that the audience understands the message. क्या है कि एक अच्छी तरह से संरचित भाषण और सरल भाषा में विचार रखना श्रोताओं को बात समझने में मदद करता है कि a well structured speech with a logical flow ensures that the audience understand the message. एक अच्छी तरह से संरचित भाषण और सरल भाषा में विचार रखना श्रोताओं को बात समझने में मदद करता है। Using simple and direct language, speaking at a moderate pace and emphasizing की पॉइंट्स हेल्प इन मेकिंग द स्पीच इंपैक्टफुल। क्या है दोस्तों कि मध्यम गति से बोलना और मुख्य बिंदुओं को जोर देकर कहना प्रभाव को या बढ़ाता है। इसके बाद साथियों बिल्ड्स क्रिएटिविटी एंड ट्रस्ट, मतलब कि भरोसा और विश्वसनीयता को आप मतलब विश्वास को आप बनाए रखें, कि भरोसा और विश्वसनीयता को आप बनाए रखें। और कैसे बनेगा आइए बात करते हैं। That a confident and well prepared speaker earns the trust of the audience. क्या है मतलब कि एक आत्मविश्वासी और तैयार वक्ता श्रोताओं का विश्वास जीतता है। यूजिंग फैक्ट्स, स्टैटिक्स एंड रियल लाइफ एग्जांपल एड्स क्रिएटिविटी टू द स्पीच। दोस्तों तथ्य, आंकड़े और जीवन के उदाहरण भाषण की विश्वसनीयता को या बढ़ाता है। आइए अब बात करते हैं डी नंबर जो कि है encourage audience retention. ये क्या है कि effective communication is not just about speaking, it also involves engaging with the audience, asking questions, inviting opinions and responding to the reactions make the speech more interactive and interesting. दोस्तों श्रोताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। encourage the audience interaction मतलब कि श्रोताओं की भागीदारी को या प्रोत्साहित करता है। कैसे प्रोत्साहित करता है कि effective communication is not just about speaking, it also involves engaging with the audience, asking questions, inviting opinions and responding to reactions makes the speech more interactive and interesting. सुनने के साथ साथ संवाद भी जरूरी है। प्रश्न पूछना, राय जानना और प्रतिक्रियाओं पर प्रतिक्रिया देना भाषण को और रोचक बनाता है। इसके बाद दोस्तों क्रिएट अ लास्टिंग इम्पैक्ट मतलब अस्थायी प्रभाव छोड़िए। ये कैसे हो सकता है कि अ वेल डिलीवर्ड स्पीच स्टेज इन द माइंड्स ऑफ लिसनर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। पब्लिक स्पीकर्स यूज स्टोरी टेलिंग, क्वाइट्स एंड persuasive techniques to leave a lasting impression on the audience. The way a speaker ends their speech, whether with a call to action or a powerful statement, इसे हम आपको भी समझाएंगे, also plays an important role in making the speech memorable. मतलब दोस्तों कि एक अच्छा भाषण श्रोताओं के मन में लंबे समय तक रहता है। कहानी, प्रेरणादायक विचार या प्रभावशाली समापन वक्ता का यादगार बन जाता है। तो इस प्रकार से आप कोई भी चीज को यदि डिलीवर कीजिएगा तो ऑडियंस के बीच इसका एक होता है ना कि एंगेज बनेगा। आप जो बोल रहे हैं, आपको जो बोलने का जो लहजा है, जो तरीका है, आप किस प्रकार से बोल रहे हैं। कभी कभी देखते हैं कि कोई टीचर हमें क्लास में इस प्रकार से पढ़ाते हैं कि उनका टेक्निक पढ़ाने का ना बहुत जबरदस्त होता है, जैसे खान सर हो गए। तो इन और भी हम लोग स्कूल में बहुत ऐसे टीचर थे, आपके भी स्कूल में होंगे, तो वे कुछ इस प्रकार से पढ़ाते हैं, उनका टेक्निक कुछ ऐसा होता है ना कि आप पूछिए मत, लाजवाब होता है। तो इस प्रकार से यदि आप अपने विचारों को व्यक्त कीजिएगा तो ऑडियंस में उस चीज को याद करने का जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। तो यही सारी चीजें हैं दोस्तों। आइए हम लोग जो पढ़े हैं उसे एक बार समझ लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि चाहे साक्षात्कार हो या सार्वजनिक भाषण हो, एक प्रभावी संचार सफलता की कुंजी है। साक्षात्कार में यह आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ उत्तर देने में मदद करता है, जबकि भाषणों में यह श्रोताओं को जोड़ने, समझाने और प्रेरित करने में यह सहायक होता है।
दोस्तों, संचार कौशल का विकास व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता पाने के लिए बेहद आवश्यक होता है। और दोस्तों, इसे और भी अच्छे से समझने के लिए आप इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशंस, कि ग्रुप डिस्कशंस के प्रोसेस क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, एक और जरूरी बात, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम आपको इस चैनल में आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल इसमें हम लोग साझा करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।